माहवारी महीना या पीरियड्स हर महीने होते हैं लोगों को, और हमें अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या इस समय पे सेक्स की जा सकती है। तो हमारा आंसर होता है हाँ, पर हमारा आंसर पूरा तब होगा जब हम बोलेंगे कि हाँ, आप सेक्स कर सकते हैं अगर आप करना चाहे, अगर आपको लगे कि ये करना सही है, अगर आपको सेक्स करते समय दर्द ना हो। जब मैं सेक्स बोलती हूँ तो मेरा मतलब दोनों, किसी और इंसान के साथ सेक्स करना और खुद के साथ संबंध करना, यानी कि मास्टरबेशन, दोनों ही करना पॉसिबल है पीरियड्स के समय पे। एक बात ध्यान रखने में है कि क्योंकि आप ये कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये आपको करना ही होगा। अंत में आप ये फैसला ले सकते हैं कि आप ये करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि अलग अलग लोगों को माहवारी के समय अलग अलग किस्म की चीजें महसूस होती हैं। जैसे कुछ लोगों को बहुत दर्द होता है, कुछ लोगों को दर्द ठीक ठाक होता है। हमारे हार्मोन्स भी ऊपर नीचे होते हैं, तो हो सकता है उसके कारण किसी किसी को सेक्स करने का ज्यादा मन हो, किसी किसी को बिल्कुल मन ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप खुद फैसला ले सकते हैं कि आप सेक्स करना चाहते हैं कि नहीं। अगर हम इसे शारीरिक रूप में देखें तो आपके शरीर को कुछ हानि नहीं पहुंचेगी इस समय पे सेक्स करने से, और आपके पीरियड्स में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आप कर सकते हैं, पर ये फैसला आपका है। पीरियड्स के समय में शरीर में कई प्रकार के बदलाव आते हैं, और हर महीने ये बदलाव आपको पीरियड आने से कुछ देर पहले ही पता चलने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपके मूड में बदलाव आ जाता है, किसी किसी को रोने का बहुत मन करता है, किसी किसी को बहुत पहले से ही दर्द होना शुरू हो जाता है। तो शरीर में ये जो बदलाव आते हैं, जो कि मासिक, महीने, पीरियड से आगे पीछे और पीरियड के दौरान आते हैं, इनका कारण ये होता है कि आपके शरीर में जो केमिकल पदार्थ हैं जिन्हें हम हार्मोन बोलते हैं, और भी प्रकार के जो केमिकल हैं, उनके लेवल में ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। तो उनका स्तर जब ऊपर नीचे होता है तो उस कारण से ये सब चीजें आपको महसूस होती हैं। इन चीजों में एक और चीज होती है कि कई लोगों को ये जब केमिकल ऊपर नीचे होते हैं तो ज्यादा उत्तेजना होती है, या जिसे हम अंग्रेजी में अराउजल बोलते हैं। उन्हें ये अराउजल या उत्तेजना ज्यादा होती है कि वो शारीरिक संबंध में होना चाहते हैं। ये संबंध आपके खुद के साथ भी हो सकते हैं, यानी मास्टरबेशन, और ये संबंध वो भी हो सकते हैं जो किसी और व्यक्ति के साथ हो। तो कई लोगों को इस दौरान ज्यादा उत्तेजना महसूस होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हार्मोन के लेवल में बदलाव आता है। पीरियड के दौरान सेक्स करना, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि उस दौरान आप खून निकल रहा होता है, और कई लोगों को लगता है खून निकल रहा है तो गंदा होगा, या फिर कई लोगों को खून से डर भी लगता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, हो सकता है वो चाहें कि वो इस दौरान पे कुछ शारीरिक संबंध नहीं बनाएं, और वो बिल्कुल सही फैसला होगा, उनके अपने प्रति उनका सही फैसला होगा। इसीलिए मैंने शुरू में ये बोला था कि ये आखिरी फैसला आपका है, कि हालांकि आपकी शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, पर आखिरी फैसला आपका है। और फिर इसी हिसाब से लोगों का अनुभव अलग अलग हो सकता है। तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि इससे पूरा बिस्तर खराब हो जाता है, या ऐसे करने से हो सकता है हमें दर्द ज्यादा होता है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी को लगे कि इस दौरान संबंध करने से हमें शर्म आती है। तो जो भी आपका कारण है वो सही है, पर आखिर में जो फैसला होगा वो आप अपने हिसाब से लें कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। इस विषय पे बहुत सारी रिसर्चेज हैं, और बहुत सारे सैंपल स्टडीज हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो पीरियड के समय पे दर्द होता है, कई लोगों को पेट में दर्द होता है, या योनि के पास दर्द होता है, तो ये बताया गया है कि जब शारीरिक संबंध होते हैं, तो जिस तरह पीरियड होने से हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, उस तरह जब हम शारीरिक संबंध में होते हैं या जब हम सेक्स कर रहे होते हैं, तब भी कुछ हार्मोन्स और केमिकल्स ऊपर नीचे होते हैं। तो इसी कारण से जब सेक्स के दौरान जो केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में, मतलब जो हार्मोन के स्तर ऊपर नीचे होते हैं और जो बाकी केमिकल के स्तर ऊपर नीचे होते हैं, उनके कारण आपके पीरियड में होने वाले दर्द में एक्चुअली आपको आराम मिल सकता है। किसी किसी लोगों को महसूस हो सकता है कि पेट में दर्द हो रहा था पर वो कम हो गया संबंध करने के बाद, या फिर योनि में दर्द हो रहा था उसे अब कम महसूस करते हैं लोग। पर इसमें एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कई लोगों को पीरियड के समय पे इतना ज्यादा दर्द होता है कि हो सकता है उनके लिए शारीरिक संबंध करना एक चॉइस ही ना हो, क्योंकि दर्द ही इतना ज्यादा है
कि आप कर ही नहीं सकते हैं, आपका लेटे रहने का मन करता है, या आपका हॉट वाटर बॉटल के साथ लेटे रहने का मन करता है, या आपको दवाइयां लेनी पड़ती हैं, इतना दर्द होता है, तो हो सकता है कि आपके पास ये विकल्प हो ही ना कि आप शारीरिक संबंध कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं। पर हाँ, कुछ कुछ लोग जो हो सकता है शारीरिक संबंध कर पाए मास्टरबेशन या फिर किसी पार्टनर के साथ, उन लोगों को ये जरूर महसूस हो सकता है कि पेन कम हो रहा है। आज के डेट में भारत में कई कई प्रकार के गर्भ निरोधक उपस्थित हैं, और उनमें से कुछ कुछ होते हैं जैसे कॉन्डम्स, जो कि बैरियर मेथड कहलाते हैं, जो कि फिजिकल बैरियर होते हैं, और फिर कुछ होते हैं जो केमिकल या हार्मोनल होते हैं, जो कि दवाई के रूप में, या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइस जिसे कॉपर टी बोलते हैं इंडिया में, उसके रूप में, या जेल या स्पंज, इन सब के रूप में होते हैं। तो आखिर में ये बात होती है कि आप कौन सा गर्भ निरोधक उपयोग करते हैं सामान्य जीवन में, मतलब जब आपका पीरियड नहीं भी चल रहा होता है तब आप कौन से गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, गर्भ निरोधक सिर्फ उन लोगों को इस्तेमाल करनी होती है जो कि ऐसे लोग हो जिन यूट्रस कि एक पार्टनर के पास यूट्रस हो और दूसरे पार्टनर के पास पीनस और टेस्टिकल्स हो। सिर्फ उन दौरान ही आपको गर्भ निरोधक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो बाकी टाइप के पेयर्स एंड कपलिंग्स होते हैं या बाकी टाइप के पार्टनर्स हो सकते हैं, उनमें हो सकता है आपको गर्भ निरोधक की जरूरत ही ना पड़े। तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऐसे पार्टनरशिप्स में हैं और जो इस पार्टनरशिप में संबंध करते हैं पीरियड्स के दौरान, उनके लिए ये प्रश्न है कि आप पहले से कौन सा गर्भ निरोधक यूज करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल ये है कि अगर आप पहले से बर्थ कंट्रोल पिल, जिन्हें ओसीपी भी बोलते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक ऐसी टैबलेट होती है जो आपको हर रोज लेनी होती है, पर जब आपका महीना आता है, आपका पीरियड आता है, उन 5-6 दिनों के लिए उन्हें नहीं लेना होता है। तो ऑटोमेटिकली इसका जवाब आपको मिल जाता है कि अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल करते हैं तो आपको वो पीरियड के समय नहीं लेनी होती है, और वो एक बहुत इफेक्टिव गर्भ निरोधक होती है। तो उसका यूज ही ये होता है, उसका उपयोग ही इसलिए किया जाता है ताकि आप बिना किसी बैरियर के सेक्स कर सकें और आप फिर भी प्रेग्नेंट ना हो। उस गर्भ निरोधक का काम ही ये होता है कि आप उसे पीरियड के समय पे नहीं लेते हैं। अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां नहीं इस्तेमाल करते हैं और आप सामान्य रूप से कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं या डायफ्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो यही कहेंगे कि आपको पीरियड के समय पे अगर आप योनि और लिंग का संबंध कर रहे हैं, तो आपको पीरियड के समय पे भी उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हालांकि गर्भ से होने के आसार बहुत कम होते हैं इन दिनों में, फिर भी कुछ कुछ चांसेस रहते हैं। तो अगर आप एक बच्चा नहीं प्लान कर रहे हैं, अगर आप फैमिली प्लानिंग के फेज में नहीं है अपने जीवन में, तो आपको पीरियड के दौरान योनि और लिंग के संबंध करते समय भी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना चाहिए। जब पीरियड्स हो रहे होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, खून निकल रहा होता है, तो हर वक्त योनि में एक तरह से मॉइस्चर होता है, कुछ गीला गीला फील होता रहता है। जिन लोगों को माहवारी हो रही है उन्हें कुछ गीला गीला फील होता रहता है। कोई ना कोई आपको प्रोडक्ट भी यूज करना पड़ता है, जैसे कि पैड हो गया या टैम्पॉन्स या कप्स, आप जो भी यूज करते हैं। तो हमारे शरीर में जब भी कहीं पे अंदर की तरफ मॉइस्चर होता है, वहां पे इन्फेक्शन के आसार होते ही होते हैं। तो सिर्फ इसीलिए बोला जाता है कि जब आप माहवारी के दिनों में हैं तब आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ये भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट गलत ले लिया तो आपको सिर्फ उसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, संक्रमण हो सकता है। तो जब हम इस दौरान पार्टनर्ड सेक्स की बात करते हैं, मतलब आप किसी और इंसान के साथ सेक्स कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं स्पेशली, तब आपके इन्फेक्शन के आसार ज्यादा होते हैं। इसके साथ अगर हम एसटीआईज की भी बात करें, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, वो संक्रमण जो किसी और के साथ शारीरिक संबंध करने से होते हैं, उनकी बात करें तो इस दौरान वो भी हो सकते हैं। बल्कि ऐसा भी कहा गया है कि जो खून होता है उसके कारण जो पीएच लेवल होता है, जो कि केमिकल टर्म है, कि उस दौरान जो योनि में पीएच लेवल होता है वो ऐसा होता है कि वो एक्चुअली जो एसटीआईज के बैक्टीरिया होते हैं या वायरसेस होते हैं, उनके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि वो और भी ज्यादा बढ़ पाए। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे लैब में बैक्टीरिया और वायरस को उगाया जाता है पेट्री डिशेस में, साइंस में रिसर्च करने के लिए। तो एक तरह से जब आप अपने पीरियड पे होते हैं तो आपके जो योनि का पीएच होता है वो वैसा ही होता है जैसा लैब की पेट्री डिश में होता है। तो माना जाता है कि संक्रमण होने के आसार और भी बढ़ जाते हैं। और आपके गर्भ निरोधक, जैसे हमने जो गर्भ निरोधक की बात कर रहे थे, अगर हम उसी के साथ इसकी बात करें तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप
पीरियड के दौरान अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं, या ऐसा कोई पार्टनर है जिसको आप ज्यादा समय से नहीं जानते, या ऐसा कोई पार्टनर है, या आपके एक से ज्यादा पार्टनर हैं जिनके आपको पता नहीं है उनके एसटीआई स्टेटस के बारे में, तो ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है और ऐसा रेकमेंडेड है कि आप कॉन्डम का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि गर्भ निरोधक कई प्रकार के हैं, पर जब एसटीआई की बात आती है तो एसटीआई से सुरक्षा के लिए हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। अगर लिंग और योनि का संबंध की बात करें तो हमारे पास कॉन्डम है, और अगर हम एनल सेक्स की बात करें, हालांकि उसका माहवारी से कोई लेना देना नहीं है, तब भी हमारे पास कॉन्डम है, दोनों प्रकार की, जो योनि के लिए बनी हुई कॉन्डम्स या लिंग के लिए बनी हुई कॉन्डम। और अगर हम ओरल सेक्स की बात करें तो उसके लिए हमारे पास डेंटल डैम्स और कॉन्डम्स हैं। तो इन सब का उपयोग करना रेकमेंडेड है एसटीआई से सुरक्षा के लिए। इस पूरे टॉपिक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय ये है हार्मोन्स का, और जो हमारे शरीर में पहले से केमिकल हैं और जो हार्मोन्स हैं, और उनका स्तर कैसे ऊपर नीचे होता है। उनका स्तर ऊपर नीचे होने से पीरियड के सिम्टम्स आते हैं, उनका स्तर ऊपर नीचे होने से प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, कि जब आप संबंध करते हैं तो आपके हार्मोन के स्तर में ऊपर नीचे होने से पीरियड पेन में आराम मिल सकता है। तो उसी प्रकार से हार्मोन का स्तर ऊपर नीचे होने से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब आपका अगला महीना कब आएगा, उसमें भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। पर ये इफेक्ट कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये थोड़ा बहुत होता है, कि हो सकता है अगले महीने 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है फ्लो थोड़ा लाइट हो जाए। तो इतना फर्क आ सकता है, और ज्यादातर इतने फर्क को परेशानी के रूप में नहीं देखा जाता है। हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क आए, पर ऐसा नहीं है कि आपने अगर महीने के समय पे किसी प्रकार का सेक्स कर लिया तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हार्मोन में ऊपर नीचे थोड़ा 19-20 का अंतर हो सकता है। दूसरी बात एक ये भी याद रखने की है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम किसी और व्यक्ति के साथ सेक्स की बात करते हैं, एक तो मास्टरबेशन की बात हो गई, पर हम दूसरी चीज जो किसी और व्यक्ति के साथ सेक्स की बात करते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार के पार्टनर्स हो सकते हैं। तो हो सकता है 2 ऐसे पार्टनर्स हो जिन दोनों को महीना होता है, हो सकता है 2 ऐसे पार्टनर्स हो जिनमें एक के पास योनि हो और दूसरे के पास लिंग हो। तो ऐसे कई प्रकार के अलग अलग पार्टनर्स हो सकते हैं, और सभी पार्टनर्स जिस प्रकार के पार्टनर्स हो उनके पास कई तरह के सेक्स करने के ऑप्शंस उपलब्ध हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको लिंग और योनि, अगर आपके पास लिंग और योनि है तो आप लिंग और योनि का संबंध ही करें। हो सकता है इस दौरान आप किसी और प्रकार का संबंध ट्राई करना चाहे, हो सकता है आप ओरल सेक्स ट्राई करना चाहे, हो सकता है कि आप सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके सेक्स करना चाहें। तो इसका कोई एक जवाब नहीं दे सकते कि क्या सेक्स करने से पीरियड का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता है, सामान्य रूप से ऐसा नहीं देखा जाता है, और अगर थोड़ा बहुत अंतर आए तो उसे परेशानी नहीं माना जाता है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि किसी भी सेक्स करने का फाइनल गोल होता है ऑर्गेज्म होना, और जैसे कि हिंदी में हम अगर संतुष्टि शब्द यूज करें तो संतुष्टि का मतलब सेटिस्फाई होना, संतुष्टि का मतलब ऑर्गेज्म नहीं होता है। पर ऐसा हो सकता है कल्चर में है कि फिल्म्स में या बुक्स में, या जो लोग पॉर्न के द्वारा सेक्स के बारे में सीखते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि ऑर्गेज्म नहीं हुआ तो सेक्स ही खराब हुई, और ऑर्गेज्म तो होना जरूरी है सेक्स में। पर सच्चाई ये होती है कि ऑर्गेज्म होए या ना होए, इससे आपकी सेक्स कैसी है इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हो सकता है आपकी सेक्स बहुत अच्छी हो और ऑर्गेज्म ना होए, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है, या अगर आप किसी और व्यक्ति के साथ सेक्स कर रहे हैं तो उनके साथ कुछ गड़बड़ है, या आप लोगों को कोई परेशानी है। ऑर्गेज्म होना एक चीज है, मतलब सेक्स के कई सारे गोल्स हो सकते हैं, उनमें से एक ऑर्गेज्म है, और अगर ऑर्गेज्म ना भी हो तो भी आपकी सेक्स अच्छी या बुरी हो सकती है। पीरियड्स होना या ना होना आपके ऑर्गेज्म होने या ना होने को नहीं डिसाइड करेगा। कई सारे स्टडीज हैं जिसमें ऐसा बताया गया है कि जिन लोगों के पास योनि होती है, जिन लोगों को माहवारी होती है, उनके ऑर्गेज्म होने के रेट काफी कम है अगर उनको कंपेयर किया जाए उन लोगों के साथ जिनके पास लिंग है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए, और ये भी बात ध्यान में रखते हुए कि सेक्स का एंड गोल ऑर्गेज्म है ही नहीं। सेक्स जो प्रक्रिया है वो अपने आप में इंजॉयबल है, उसमें अपने आप में कई कई बार आपको संतुष्टि मिल सकती है, और ऑर्गेज्म होना गोल नहीं है। जब भी हम सेक्स की बात करते हैं किसी और व्यक्ति के साथ, मतलब पार्टनर्ड सेक्स की बात करते हैं,
तो वो चाहे आपके पति हो, चाहे आपके पत्नी हो, चाहे आपके लिव इन पार्टनर हो, चाहे आप उनको डेट कर रहे हो, चाहे आपके कैजुअल सेक्स पार्टनर हो। तो हम किसी और व्यक्ति की जब भी कभी बात करते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक और बहुत जरूरी विषय आता है, जो कि कंसेंट या मंजूरी। सिर्फ उस विषय से ही हम आगे की पूरी बात कर सकते हैं। तो चाहे पीरियड हो या ना हो, अगर आपका सेक्स करने का मन नहीं है तो आप सिर्फ मंजूरी या कंसेंट के कॉन्सेप्ट को यूज करके मना कर सकते हैं। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि हो सकता है आपको पीरियड ना भी हो और आपका तब भी सेक्स करने का मन ना हो, तब भी आप मना कर सकते हो। और मतलब आपको वजह की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको पीरियड्स हैं तब हो सकता है आपके पास वजह भी हो कि आप इस कारण से मना कर रहे हैं कि आपको दर्द हो रहा है, या आपको गंदा लगता है, आपको शर्म आती है, कोई भी कारण हो सकता है। पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो लोग मना करना चाह रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने वजह भी उनको बताएं। आप बिना वजह के भी मना कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं हो रहा है आप तब भी मना कर सकते हैं। तो बात इस पे आ जाती है कि अगर आप किसी और व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध रख रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, जैसे कि मैंने अभी बोला, तो आपको उनके साथ एक तरह की कम्युनिकेशन हमेशा रखनी चाहिए। मतलब आप इस तरह के रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप अपने मन की बात उनके साथ कर सकें। पीरियड के लिए भी वही सेम चीज, सेम प्रोसेस का यूज करें कि अगर आपका मन नहीं है, चाहे जो भी आपकी वजह हो, तो आप उनसे बातचीत कर कर उन्हें मना कर सकें। और एक और बात ध्यान रखें कि आप अगर अपने शरीर के प्रति या अपने मानसिक स्टेट के वजह से अगर किसी को मना कर रहे हैं, तो इससे आप बुरे इंसान नहीं बनते हैं। इससे आप किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, आप इससे किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं। आप बस वो कर रहे हैं जो आपको अपने लिए सबसे सही लग रहा हो, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है।